मित्रों नमस्कार। मैं आज कुछ हटकर के एक प्रसंग लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। जिन साथियों ने, जिन श्रोताओं ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का प्रेरक प्रसंग कुछ हटकर के है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें मित्रों। एक्चुअली होता क्या है, कुछ व्यक्ति, कुछ विद्वान बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के अपने आप को विद्वान साबित कर लेते हैं। समाज का स्वयं को एक अभिन्न अंग मान लेते हैं। बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं और ये समझने लग जाते हैं कि हमसे विद्वान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मित्रों, विद्वान महाकवि कालिदास भी था, लेकिन हुआ ये, एक दिन महाकवि कालिदास जो पूरे विश्व में विख्यात थे, वो कालिदास एक दिन किसी रास्ते से गुजर रहे थे, शहर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। चलते चलते उनको वहाँ एक कुआं नज़र आया। उस कुआं पर एक पानी भरने के लिए एक महिला लगी हुई थी, जिसे गाँव में पनिहारिन बोलते हैं। वो पनिहारिन के पास जा पहुँचा और कहा कि आप मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। पनिहारिन ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप मेरे क्या लगते हो जो मैं आपको पानी पिलाऊं। आप बताइए, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं। महाकवि कालिदास ने कह दिया कि मैं मेहमान हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। पनिहारिन बोली, आप मेहमान नहीं हो सकते, क्योंकि मेहमान तो इस संसार में दो ही हैं, पहला धन है और दूसरा यौवन है, और ये दोनों ही कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। कालिदास को आश्चर्य हुआ कि ये महिला बहुत विद्वान है। फिर उसने पलटकर जवाब दिया कि मैं सहनशील हूँ, मैं सहनशील हूँ। पनिहारिन बोली कि सहनशील तो इस दुनिया में दो ही हैं, पहला धरती माता जो पुण्य आत्माओं को और पापी लोगों को भी, या उन लोगों के वजन को भी, उनके भार को भी, बोझ को भी सहन कर रही है। दूसरा वृक्ष हैं जिनको हम पत्थर मारते हैं और पत्थर मारने के बाद भी वो हमें मीठे फल देते हैं, इसलिए आप सहनशील तो हो ही नहीं सकते। कालिदास इन उत्तरों को सुनकर के, पनिहारिन के इन उत्तरों को सुनकर के बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, स्तब्ध रह गए। फिर कालिदास ने कहा कि मैं हठी हूँ। पनिहारिन बोली, संसार में हठी तो दो ही आदमी हैं, एक तो नाखून है और दूसरा केस। जे इतने हठी हैं कि इनको बार बार काट दिया जाता है, लेकिन काटने के बाद ये निकलते ही नहीं हैं, अर्थात जाने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए आप हठी नहीं हो सकते। इतनी बात सुन कर के
महाकवि कालिदास को मूर्छा आ गई। बेहोश होकर के नीचे गिरे। कुछ समय बाद अपने आप को उन्होंने संभाला। संभालने के बाद फिर बोले कवि कि इसका मतलब तो मैं मूर्ख हूँ, इसका मतलब तो मैं मूर्ख हूँ। पनिहारिन बोली कि नहीं, तुम मूर्ख भी नहीं हो। मूर्ख तो दो ही हैं। पहला राजा जो बिना योग्यता के भी अपने राज्य पर और जनता पर राज करता है, और दूसरा दरबारी कवि जो राजा को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसे सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। इतनी बात जब महाकवि कालिदास ने उस महिला की सुनी, और महिला ने अंत में ये कह दिया कि इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। मित्रों, महाकवि कालिदास उस वृद्ध महिला के पैरों में गिर पड़े। वृद्ध महिला ने प्रत्युत्तर में जवाब दिया, उठो वत्स। जैसे ही उठो वत्स की आवाज़ आई, महाकवि कालिदास ने देखा कि साक्षात विद्यादायिनी माँ सरस्वती उनके सम्मुख खड़ी है। महाकवि कालिदास पुनः माँ सरस्वती के चरणों में गिरे, नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, और फिर महाकवि कालिदास को माँ कहने लगी कि शिक्षा से ज्ञान आता है, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं। तुमने शिक्षा के बल पर या तुमने शिक्षा अर्जित करके ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपको अहंकार हो गया, घमंड हो गया। और मित्रों, घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। कुछ लोग ज्ञान अर्जित करके, शिक्षा ग्रहण करके, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके घमंड करने लग जाते हैं, अहंकार करने लग जाते हैं। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार और घमंड से विद्वता नष्ट हो जाती है। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये स्वांग रचा था, ऐसा मैंने नाटक किया था। मैंने तुम्हारी आँखों को खोलने के लिए ये स्वांग रचा था। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई, और पानी पी करके, भरपेट पानी पी करके वो आगे चल दिए। सोचते गए, और उन्होंने कहा कि विद्वता पर कभी भी घमंड ना करें, विद्वता पर कभी भी घमंड ना करें। घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। और मित्रों, एक बहुत ही अच्छी चीज़ कि दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने दें। और दो चीज़ों को व्यर्थ, कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको व्यर्थ नहीं जाने दें? एक तो अन्न के कण को, यदि आपसे खाना खाते समय भी कोई अन्न का दाना गिर जाए नीचे, तो उसको भी उठा करके हमें अपना निवाला बनाना चाहिए, अर्थात उसको भी मुंह में लेना चाहिए। एक तो को अन्न के कण को कभी व्यर्थ नहीं जाने दें। दूसरा, आनंद के क्षण को, यदि कोई आनंद का क्षण है तो उसमें आनंद ज़रूर लें। भूत और भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि कभी भी भूत लौट के नहीं आता और भविष्य का कोई पता नहीं रहता। इसलिए वर्तमान की परवाह करें, वर्तमान की चिंता करें। मित्रों, हमें घमंड किस बात पर करना चाहिए? हमें घमंड किस बात पर करना चाहिए? हम निर्वस्त्र आए थे, हम निर्वस्त्र आए थे और निर्वस्त्र ही जाएंगे। हम कमज़ोर बन कर के आए थे और कमज़ोर ही जाएंगे। हम बिना संपदा, बिना धन और संपत्ति के आए थे और बिना धन और संपत्ति के ही हम वापस जाएंगे। आपका या हमारा पहला स्नान हम स्वयं ने नहीं किया था,
और हम अंतिम स्नान भी अपने हाथ से नहीं कर पाएंगे। यह सच्चाई है, यह बिल्कुल सच्चाई है। फिर भी किस बात का इतना घमंड है? फिर किस बात पर इतनी दुर्भावना है? फिर इतनी खुदगर्जी क्यों है? इस धरती पर हमारे लिए बहुत ही सीमित समय है, इसलिए हमें मूल्यहीन जो बातें हैं उन पर हमें अपने समय को गंवाना नहीं चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में ये बात ढाल लें कि हमें घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घमंड आदमी को चूर चूर कर देता है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। साथियों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें।